कि हम लोगों को वर्णों के आधार पर चलना चाहिए या हिंदुस्तान को हिंदुत्व के आधार पर चलनी चाहिए? किसके आधार? वर्णों के आधार पर चलते हैं, अगर वर्णों के आधार पर चलते हैं तो हम अल्पसंख्यक बन जाते हैं, अगर हिंदुत्व के आधार पर चलते हैं तो हम सब एक मजबूत। इस भ्रम को दूर करना चाहिए। सबसे पहले मोहन भागवत जी अपने भ्रम को दूर करें। मेरे बहुत लाडले प्यारे हैं। वर्ण निरपेक्ष हिंदुत्व की कल्पना आप कीजिए तो शास्त्र विरुद्ध हिंदुत्व होगा, और शास्त्र विरुद्ध जब हिंदुत्व होगा तो न सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम, हिंदुत्व के नाम पर बवाल हो जाएगा। इसीलिए वर्णाश्रम निरपेक्ष हिंदुत्व की कल्पना करने पर देश सुरक्षित रह ही नहीं सकता है, और हिंदुत्व बवाल मचाए बिना नहीं रह सकता। उन्माद का ही नाम हिंदुत्व होगा। अल्पसंख्यक हम हो ही नहीं सकते हैं। थोड़ा सोचिए, बौद्धों की अहिंसा के कारण जब छात्र धर्म दुर्बल हुआ, समझ गए, तब अधिकांश क्षत्रिय जिनको आज मुसलमान कहते हैं उनके पूर्वज हुए। वर्ण व्यवस्था में शिथिलता के कारण क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र उत्पन्न हुआ। गंभीरता पूर्वक एकांत में हजारों घंटे विचार कीजिएगा। सुनिए, अगर वर्णाश्रम व्यवस्था शास्त्र सम्मत विधा से क्रियान्वित होती तो विश्व में मुस्लिम तंत्र, क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, कोई और तंत्र उत्पन्न ही नहीं होता। हमारा प्रमाद ही वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुपालन में प्रमाद या त्रुटि ही इन सब तंत्रों का जीवन है। इसलिए हिंदुत्व के नाम पर तो देख रहे देश दुर्बल हो रहा है। जब वर्णाश्रम व्यवस्था थी देश क्या था? अजेय था। जब से हिंदुत्व के नाम पर वर्णाश्रम व्यवस्था को कोसा गया तब से देश का पतन हो रहा है। इससे शिक्षा लेनी चाहिए। और सुन लीजिए, अंग्रेजों ने 90 वर्षों तक आधे भारत पर शासन किया। 200 वर्ष तक उन्होंने शासन किया, यह इतिहास नहीं बताता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का समय आप जोड़ सकते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों के नाम पर, अपने नाम पर, क्रिश्चियन के नाम पर भारत का विभाजन न करके मुसलमानों के नाम पर देश का विभाजन क्यों किया? इस पर ध्यान गया किसी नेता का या आधुनिक हिंदूवादी का? इसलिए कि रोटी बेटी का संबंध मुसलमानों के साथ हिंदुओं का हो गया था। 200 से अधिक क्रिश्चियनों के शासन काल में हिंदू क्रिश्चियन नहीं हो पाए थे। क्रिश्चियन अपने नाम पर देश का विभाजन कर ही नहीं सकते थे। तो रोटी बेटी की व्यवस्था में प्रमाद के कारण देश का विभाजन हुआ। कम से कम इससे तो शिक्षा ले ली चाहिए हिंदुत्ववादियों को। और वर्ण निरपेक्ष हिंदू कौन होगा जी? उसका स्वरूप क्या होगा वर्ण निरपेक्ष हिंदुत्व का? हिंदू शब्द का प्रयोग जिन ग्रंथों में हुआ है, मेदिनी तंत्र में, कालिका पुराण में, बृहस्पति आगम में, ऋग्वेद में, वे सब सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था को मानते हैं। और विदेशी यात्री मुसलमानों के भारत में आने के पहले जो आए, उन्होंने जो हिंदू शब्द का प्रयोग किया, हिंदू कूट, ये सब, उनके समय में भी वर्णाश्रम व्यवस्था ही उज्जीवित थी। वर्णाश्रम धर्म विहीन हिंदुत्व की कल्पना करने पर हिंदू अल्पसंख्यक हुए बिना नहीं रह सकता। किसी की रोटी, किसी की बेटी ले लो, किसी को बेटी दे दो, यही तो आजकल हिंदुत्व है। इससे तो सभी वर्ण संकर हो जाएंगे। गीता को लीजिए ना, चंपत राय जी सुन रहे हो तो अच्छी प्रकार सुन लें। गीता को ले लीजिए, कुल धर्माः जाति धर्माश्च शाश्वताः, पहला अध्याय। सनातनाः कुल धर्माः, कुल धर्म, जाति धर्म सनातन है। गीता के पहले अध्याय के अनुसार अर्जुन को जाति धर्म विलुप्त ना हो इसकी चिंता थी। हमारा पवित्र वंश
वर्ण संकरता के चपेट में न आ जाए इसकी चिंता थी। और गीता के 3-4 अध्याय का अध्ययन कीजिए, कर्म संकरता की ख्याति में मेरा उपयोग ना हो, इस बात की चिंता श्री कृष्ण भगवान को थी। यदि यम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तन्विता, मेला है झमेला, हु हल्ला का नाम थोड़े उत्सव होता है भाई। हम लोग उत्सव करते हैं, कहीं कोई आवाज़ नहीं, बिल्कुल शांति पूर्वक माइक का उपयोग भी समय पर ही होता है। हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि गीता को ही प्रमाण माने तो जाति धर्म को सनातन कहा गया है। और जन्म से जाति तो होती है, मनुष्य जन्म से है या नहीं, पशु जन्म से है या नहीं, पक्षी जन्म से है या नहीं। इसलिए दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों धरातल पर वर्णाश्रम विहीन हिंदुत्व जो है अभिशाप है। हाँ, जिनके यहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था 500-700 वर्ष पहले विलुप्त हो गई, उनके लिए लाचारी है कि वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि से काम चलावे। हमारे यहाँ परंपरा प्राप्त ब्राह्मण इत्यादि हैं, तो उनको वर्णशंकर बनाने का अभियान यही तो है ना, कि अल्पसंख्यक बनाने का अभियान है या नहीं। तो आपका चिंतन अभी बहुत कुछ चाहता है कि प्रामाणिक ढंग से आप विचार करना सीखें।